स्टार्ट करो। नीचे उतरो अभी। एक महंगे प्राइवेट स्कूल ने तुम्हें निकाल दिया। हे, ऐसा होता है। फिर अगले ने भी निकाल दिया। उसके लिए टैलेंट चाहिए। समर, देखो तुम्हारी मॉम कितनी परेशान है। मैंने बताया था वो स्कूल पसंद नहीं। वैसे सच बताऊं, वहाँ के बच्चे बहुत बोरिंग थे। कम से कम क्रिमिनल्स नहीं थे जिनके साथ तुम घूमती। ये तो उन्हें जानती भी नहीं। ये जानती हूँ कि वो तुम ही थी जो पकड़ी गई। शायद तुम्हें सच जान लेना चाहिए मार्गो। स्कूल मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि कोई ढंग का स्कूल तुम्हें एडमिशन नहीं देगा। मेरे साथ क्यों कर रही हो ऐसा, बताओ मुझे। ओह, मार्गो ने आपको गुड न्यूज़ नहीं सुनाई? हमारी इस कामयाब फोटोग्राफर को मिडिल ईस्ट में काम मिल गया है। वेस्ट एशिया। थोड़ी पढ़ाई की होती तो पता होता। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वो अच्छा काम है। जरूर होगा। फिर समर का ध्यान कौन रखेगा? हेलो अभी? हाँ ओह, हाय अभी, मार्गो बोल रही हूँ। मार्गो। अभी वही फोन नंबर है? हाँ, नंबर भी वही है, घर भी वही है। तुम कैसी हो? बढ़िया, अच्छी हूँ। हाँ, वैसे भी काम में बहुत बिजी रहती हूँ। पर टॉमो कैसा है? हम कितने सालों से नहीं मिले। हमें मिले 10 साल हो गए होंगे। क्या सच में 10 साल हो गए? वहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरे पास कपड़े नहीं होंगे तो आप मुझे भेज नहीं पाएंगी। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो ये बात अजीब लगेगी पर मुझे अभी मदद चाहिए और मुझे सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया। सबसे आखिर में आपका ख्याल आया था। तो ये बताओ, तुम लोग अगले 2 महीने क्या करने वाले हो? जरा इस तरफ ध्यान दो मार्गो। वो जो भी है, मैं उनके साथ नहीं रहने वाली हूँ, समझी? और दुनिया के दूसरे कोने में तो बिल्कुल भी नहीं। Never curse your name. I keep my lips shut ये तो tight जैसी लग रही है। until you go. We calm as fire as we ever gonna get. आपने कोई जगह पहचानी? मैं 4 की थी जब यहाँ से गई, तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। समर, ये बताओ तुम्हें पहले क्या करना है? खाना है, नहाना है या सोना है? पहले फोन का नेटवर्क मिल जाए। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। सिग्नल सिर्फ रिसेप्शन पॉइंट पर मिलते हैं। देखो बेटा, ब्लैक शोल्डर्ड काइट। आपको बर्ड्स पसंद है? बर्ड वॉचिंग बहुत कूल है। इस वीकेंड यहाँ एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है समर, इसीलिए आरी तुमसे मिलने एयरपोर्ट नहीं आ पाया। आप सर्फिंग करती हैं? यस, यहाँ तो सभी बस सर्फिंग की बात करते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं शोर हेवन जूनियर्स। अगले 2 दिनों में हम देखेंगे सबसे बेस्ट यंग सर्फर्स जो एक दूसरे से मुकाबला करेंगे स्टेट टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। अब देखना यह है कि उनमें से कौन कामयाब होगा और कौन नाकामयाब। तो तैयार हो जाइए। हाय मार्लन। कंपटीशन तगड़ा है। तुम्हारे खिलाफ अहमद है, उससे जीत नहीं पाओगे तुम। वैसे भी तुम 1 साल से यहाँ आए भी नहीं हो। मुझे नहीं लगता। रिहैब में तो बहुत प्रैक्टिस की मैंने, बहुत एक्सरसाइज की उसमें। लेकिन वहाँ सर्फिंग तो नहीं की। लेकिन वो वेव्स के बारे में नहीं जानता। वेव्स बदल गई हैं, किनारा पीछे हो गया। अरे रुको! अब यहाँ हाई टाइड आती है। बहुत कुछ बदल चुका है। एनीवे, गुड लक। और अब से बस कुछ ही देर में आपके हम बैग्स लाए थे ना? वो इसमें रखी है। थैंक्स बेटा। शायद मेरे शॉप तक पहुंचने से पहले आरी की सर्फिंग पूरी हो जाए। बाद में मिलते हैं। तो
यहाँ सिग्नल मिलेगा? कार पार्किंग में, वहाँ उस टीले पर। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, पर मैं तुम्हें और आरी को वहाँ वेल्स दिखाने ले जाता था। हम साथ चलें? हाँ चल तो सकते हैं, पर अभी मुझे एक कॉल करना है। मैं बस अभी आई। पिछले 10 मिनट से वेव्स ज्यादा ऊंची नहीं उठ रही हैं, इसीलिए कॉम्पिटिटर्स इंतजार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अभी कंपटीशन शुरू होने में थोड़ा और समय लग सकता है। ऐसे ना पीछे जाओ, बाउंस बाउंस और फिर एक ट्विर्ल एंड हियर यू गो। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? ऑब्वियसली, इतने बड़े बोर्ड से टकराऊंगी तो लगेगा ही। तुम यहाँ की नहीं हो? हाँ, तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेज दिया है। एक फैमिली के साथ रह रही हूँ जिससे मैं बहुत टाइम से मिली भी नहीं हूँ। कहीं वो गिब्सन्स तो नहीं? ये छोटा सा टाउन है, सभी एक दूसरे को जानते हैं। सच कहूँ तो वो लोग बहुत अजीब है। आंटी को रूल से जैसे मोहब्बत है, उनकी बेटी का एक स्क्रू ढीला है, और अंकल को पार्क में बैठे बैठे बर्ड से बात करने की बीमारी है। उनकी बेटी से तो नहीं मिली, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अपने बाप जैसा ही पागल होगा। हाँ बिल्कुल। हीट 3 ध्यान दीजिए, बस 15 मिनट बचे हैं। जाना होगा तो बाद में मिलते हैं। समा, चलो अगली बारी हमारी है, कम ऑन। तुम्हारी को कैसे जानती हो? अरे यार, अंडर 16 की बॉयज टीम को बड़ी लहरों का सामना करना होगा। हीट 3 में है केसी, फिलिप्स, अहमद और शोर हेवन के आरी गिब्सन। गिब्सन अपनी इंजरी के 1 साल बाद खेल में वापसी कर रहे हैं और ठीक होने के बाद ये उनका पहला कंपटीशन है। बहुत ही शानदार फिलिप्स ने किया पहला मूव। इनकी टेक्निक कमाल की है। लेफ्ट में है गिब्सन, राइट में अहमद। दोनों के स्कोर्स लगभग बराबर हैं। और अब गिब्सन सही जगह पर आ गए। अहमद ठीक उनके पीछे हैं। ऐसा लगता है गिब्सन ने ये जीत अहमद को तोहफे में दे दी है। गिब्सन थोड़े परेशान दिख रहे हैं। कहीं ये परेशानी चोट की वजह से तो नहीं? तुम यहाँ कितने दिन रहोगी? मॉम ने 6 हफ्ते रहने के लिए कहा था, पर मैं उन्हीं के क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट बुक करके कल ही वापस चली जाऊंगी। क्या गिब्सन्स को पता है तुम जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा अपना सीक्रेट प्लान है। जो कि बहुत अजीब है। पॉपी, वो अजीब नहीं है, ये इसकी अपनी चॉइस है। जो भी हो, यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं न्यूयॉर्क चली जाऊँ। तो ओके। हे, अगर आज रात रुक रही हो तो पॉपी की पार्टी में आ सकती हो। वो इसी ने कहा कि इसे जाना है। तुम आ सकती हो, और आरी भी आ सकता है अगर वो चाहे। ओह, अब समझी। तुम उसे लाइक करती हो ना? नहीं, वो बस हमारा अच्छा दोस्त है। पर कुछ टाइम से वो हमसे बात नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली आज बहुत थकी हुई हूँ, पर इनविटेशन के लिए थैंक्स। अब मुझे चलना चाहिए। गुड लक। ट्राई कर लो, शायद तुम्हें 4G मिल जाए। अगर हम दोबारा ना मिले तो लाइफ खुल के जीना, ओके? आगे बढ़ रहे हैं। टॉप टर्न पर उन्होंने बढ़िया पोजीशन ली और ओह, शानदार लैंडिंग। देखते हैं जजेस की क्या राय है। 6.8 पॉइंट्स केसी के लिए, और अब वो अहमद के बाद दूसरे नंबर पर है। सिर्फ टॉप 2 सर्फर्स ही अगले राउंड में जा पाएंगे और अब मुश्किल से बस 1 मिनट बचा है। गिब्सन पर बहुत दबाव है, पर वो बहुत संभल कर खेल रहे हैं। लगता है इस बार वो मौका हाथ से जाने देंगे।
क्या गिब्सन जो अभी तक सबसे पीछे थे वो अब लीड में है। गिब्सन ने सेट की सबसे अच्छी लहर चुनी, अब उन्हें इसे परफेक्ट करना होगा। तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। ओ समर, ये मेरा भाई है आरी। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो तुम। हाँ ऐसा लोग कहते हैं। पहले ये मेरा रूम था, अब ये तुम्हारा है। ठीक ठाक है। ये बेड बहुत कंफर्टेबल है और ये शीट्स नहीं हैं। वैसे ये पुरानी हैं पर धुली हैं। ओ, मैं ये पोस्टर हटाने वाला था पर वैसे ये बहुत अच्छी सर्फर है। हाँ टैलेंटेड तो है। बिल्कुल नहीं, तुमने एक कंपटीशन कर लिया, इतना काफी है। 1 साल मिस हो गया है, अब अगला भी मिस हो गया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। मेरे दोस्तों को तो स्पॉन्सर्स भी जिन्होंने तुमसे मिलना बंद कर दिया था जब तुम सर्फ नहीं कर पा रहे थे। समा अंदर सो जाओ। कुछ कहा? बेटे तुम फ्री सर्फिंग भी तो कर सकते हो, इतना रिस्क क्यों लेना है? कंपटीशन स्पॉन्सरशिप बाद में कर लेना। नहीं डैड, करियर बनाने के लिए मुझे ये करना होगा। ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। यहाँ हम तुम्हारे फ्यूचर की ही तो बात कर रहे हैं। कंपटीशन करके बॉडी की क्या हालत हो जाएगी ये क्यों नहीं सोच रहे? और फिर समर क्या करेगी? तुम्हारे लिए हर बीच पर जाएगी क्या? क्यों नहीं, शायद वो एंजॉय करे। आपने ये नहीं सोचा कि समर को मेरे साथ घूमने दिया जाए? समर, हे, उठो, जाओ सो जाओ। ठीक है, मैं चलो एक जाओ। नैप ले लेती हूँ। सोचते हैं मतलब ना है। मतलब हम सोचेंगे। सॉरी मेरा हो गया। हाँ कोई बात नहीं। रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी फ्रेंड बॉडी की पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ। तुम्हें भी बुलाया उसने। बॉडी ने मुझे बुलाया है? सच में? ऐसे मुंह खोल के खड़े रहोगे तो मक्खी घुस जाएगी। और मेरे पेरेंट्स का क्या, उन्होंने परमिशन दे दी? मुझे उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है, पर तुम अच्छे बच्चे हो, उनकी बात मानते हो, चाहे वो तुम्हारा सपना ही क्यों ना तोड़ दे। तुम उनके साथ ही रहो। अच्छा रुको रुको, पैंट पहन कर आता हूँ। Quando olhei a terra ardendo, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो? ओके। संभल के, गिर मत जाना। Hey, hi. Oh, hi. Hi, Lucy. Hi, कैसे हो? सेल्फी लूं? कब से बैठी हुई हूँ, मुझे भी मौका दो। ओके थैंक्स। बहुत मजा आ रहा है। आओ तो ना, मुझे भी मौका दो। मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती खींच के लाई। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो मिलवाओ उससे। रियली बहुत अच्छा लग रहा है। आओ बैठो बैठो। उधर देखो क्या चल रहा है। समर तुम आ गई। क्या बात है? ऐसा क्यों लग रहा है कि हाय आरी। तुमने आज अच्छा किया। नहीं बस लास्ट वीक में मेरा लक अच्छा था। बहुत सारी लड़कियां हमेशा की तरह लेट लगी।
वो दोनों साथ हैं। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हारी माँ मार्गो टोरस है। तुमने तो हमें बताया ही नहीं कि तुम उनकी बेटी हो। इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे कल कोई मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर सकता है क्या? एयरपोर्ट क्यों? तुम इस पे ध्यान मत दो। उनके अलावा शोर हेवन से कोई भी टूर पर नहीं गया है। वो तो महान है यार। वो इतने भी महान नहीं जितना तुम्हें लगता है। लेकिन तुम्हें एयरपोर्ट क्यों जाना है? न्यूयॉर्क जाने के लिए। और किस लिए? तुम्हारे लिए हर एक बीच पे नहीं जाना मुझे। ये सब बातें करके बोर हो रही हूँ यार मैं। पार्टी में आए हो, पार्टी करते हैं ना। चलो यार। मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकता समर। कल सुबह फाइनल्स हैं। तो जाओ। ये घर पे ट्राई मत करना। और जोर से, come on, let's go। और जोर से, come on। चलो कूदो। हे, तुम ये क्या कर रही हो? ओह, बालकनी से उतरूंगी, हाफ पाइप में जाके वहाँ पर एकदम मस्त स्पिन करूंगी। इजी है। नहीं, ये खतरनाक है। अगर तुम्हें कल वापस घर जाना है तो ठीक है, जाओ। पर अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो गया ना तो मॉम डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसमें नया क्या होगा? वो वैसे भी तुम्हें नहीं छोड़ते। हैरी, अगर ये जंप करना चाहती है तो करने देना। Come on, let's go। मेरा बोर्ड वापस दो। तुम नीचे उतरोगी तभी दूंगा। वापस दो। हमसे बिना पूछे उसे पार्टी में ले गए। तुमने अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब से कहीं नहीं जाओगे तुम। मॉम, कल मेरा क्वार्टर फाइनल है, मुझे जाना है उसमें। ये पार्टी में जाने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। सामा यहाँ बिल्कुल अकेली है, वो किसी को नहीं जानती यहाँ पर। तुम्हें कुछ तो ध्यान रखना चाहिए था उसका। मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। पर अब वो यहाँ है तो संभालो उसे। जो भी हो, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ का काम तुम संभालो। मुझे फ्लाइट पकड़नी है। सच में जा रही हो या बस मजाक कर रही हो? मजाक तो वो है आरी जो तुम अपने साथ कर रहे हो। तुम्हें तो अपने फाइनल्स में जाना था ना, तो गए क्यों नहीं? मॉम ने कहीं भी जाने से मना किया है। तो मेरी तरह चुपचाप निकलो और पहुंच जाओ। अगर मैं तुम्हारी तरह बन गया तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कम से कम कोई प्रॉब्लम होने पर मैं उससे दूर तो नहीं भागती हूँ, उसका सामना करती हूँ। Hey Dad. वो न्यू हॉलैंड हनी ईटर है। Hey Dad. कल मेरा कंधा दर्द कर रहा था। मैं आपको ये बात बताने ही वाला था पर मेरे दिमाग से निकल गया। काफी दर्द था। फिजियो ने मुझे बताया था कि यह दर्द हमेशा होगा और मुझे इसे सहने की आदत डालनी ही होगी। अच्छा किया बता दिया। I'm sorry, तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं, पर पिछले साल तुम्हारी जान जाते जाते बची थी, तो वो सब भूल जाने की लापरवाही इस बार हम नहीं करेंगे। नहीं डैड, मेरा वो मतलब नहीं था। पर जब मेरा रिहैब चल रहा था हॉस्पिटल में, मैं इसी के बारे में सोच रहा था। फिर से पानी में उतरना, compete करना, इसी से मैं ठीक हो पाया। वैसे हमने
एक कंपटीशन का प्रॉमिस किया था, तो चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। फाइनल्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज बड़ा दिन है तो कहीं मत जाइएगा।